नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लोकल। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है ना कि अब तक हम लोग सुनते थे कि खाली ये जो रेड सी है या फिर गल्फ ऑफ एडन है, मैप में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेड सी आप लोगों को मिलेगा, ये गल्फ ऑफ एडन कहलाता है। यहीं पर जो हम लोग सुन रहे थे कि कमर्शियल वेसल्स है, खासकर से इसराइल से लिंक जो वेसल्स है उन पर अटैक हो रहा है और ये अटैक कर रही है हौती रेबल्स, या फिर ईरान का भी नाम आया था कि ईरान डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो रहा है इस तरीके के अटैक में। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि अब ये जो अटैक है ये यहीं तक सीमित नहीं रह गया, अब ये अटैक फैल के आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के पास तक पहुंच चुका है। दरअसल हाल में ही ये न्यूज़ आई है कि इंडिया की गुजरात कोस्ट जो है ना, गुजरात कोस्ट से सिर्फ 217 नॉटिकल माइल्स दूर पे एक वेसल होता है। आगे मैं आप लोग को पूरी कहानी बताऊंगा डिटेल में। तो उस वेसल पे अभी हाल में ही एक ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन ने मिसाइल से अटैक किया या फिर सुसाइड ड्रोन था, ये सीधे आके हिट कर गया, इसके बारे में अभी नहीं पता है। साथ ही साथ किसने ये अटैक किया ये भी हम लोग को इसके बारे में नहीं पता है। क्या है कि सऊदी अरेबिया से ऐसा बताया जा रहा है कि एक शिप जो है वो चलता है सऊदी अरेबिया से, इसको आना होता है इंडिया में, और ये यहाँ इस रास्ते से आप लोग देख सकते हो आता है इंडिया में। और इंडिया के पास जब ये होता है ना, गुजरात कोस्ट के पास 217 नॉटिकल माइल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया दूरी पे होता है, तभी इस पे एक ड्रोन जो है ये आके हिट कर देता है। इस शिप को जाना था मैंगलुरु, और इस शिप में बताया जा रहा है कि जो केमिकल्स वगैरह थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। प्लस 20 इसमें क्रू मेंबर भी थे जिसमें से सारे जो थे वो इंडियंस थे, ऐसा बताया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी की भी इसमें जान नहीं गई है। साथ ही साथ इसमें जो आग लग गई थी ना अटैक के बाद, उसको भी बुझा दिया गया है। इंडिया का जो ICGS विक्रम है उसको तुरंत इंडिया की जो नेवी है उसने डिपोर्ट कर दिया कि जाओ आप लोग देखो वहां पर सिचुएशन क्या है, और उसकी हेल्प से या फिर उसके लोग कह सकते हो कि अंडर में इसको ले जाया जा रहा है मुंबई के पास। वहां पर इसका रिपेयरिंग होगा और जो भी इसमें आगे प्रोसीजर होगा वो फॉलो अप किया जाएगा। लेकिन अभी खतरे की कोई बात नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ना ही किसी की जान गई है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। लेकिन ये जो अटैक है ना, इससे देखो आप लोग, एक तो इंडिया की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी होती है ना, 217 नॉटिकल माइल्स पे ये अटैक हुआ ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप लोग को पता होगा इसके बारे में, और नहीं पता तो ऐसे समझो आप लोग कि किसी भी कंट्री का जो कोस्ट है ना, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सिर्फ वही कंट्री कर पाएगी। कोई और कंट्री यहाँ पर आके कोई मिनरल्स नहीं निकाल सकती है अंडर सी से, कुछ भी इस तरीके की आप लोग कह सकते हो कि एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकती है। सिर्फ वही कंट्री, जैसे इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स दूरी तक सिर्फ इंडिया ही कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाएगी। जो मिनरल्स इसके अंदर मिलेंगे वो इंडिया से बिलोंग करेंगे, ऐसा कहती है ITCZ। बहुत सी कंट्री इसको नहीं मानती, वो बात अलग है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये उससे थोड़ी सी दूरी 217 नॉटिकल माइल्स पे हुआ है, 17 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे हुआ है। लेकिन किसी कंट्री के इतना पास अटैक होना, और आप लोग कह सकते हो कि उसी की शिप पे, इसमें तो इंडिया के मैपर्स भी थे, जो क्रू मेंबर्स थे वो भी इंडियन ओरिजिन के थे, जो सामान आ रहा था वो भी इंडिया आ रहा था। तो आप लोग कह सकते हो इंडिया के इतने पास अटैक होना, इंडिया के एसेट्स ही कहना ठीक होगा, एसेट्स पे अटैक होना। हालांकि ये जो शिप था ये लाइबेरिया फ्लैग के अंदर ऑपरेट कर रहा था, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस कंपनी का द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा था ना शिप, वो बिलोंग करता है, वो कंपनी में बिलोंग करती है, वो कंपनी का सिचुएटेड है लाइबेरिया में, ऐसा आप लोग कह सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो शिप है इसके कुछ इजरायली लिंक भी थे, हो सकता है इसराइल के एसेट्स हो कुछ इस कंपनी में जिसकी ये शिप थी, तो उसकी वजह से ये जो अटैक है ये किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब किसी ने इसके बारे में क्लेम नहीं किया है कि हमने अटैक किया, जबकि होता क्या था कि हौती रेबल्स तुरंत कोई भी अटैक होता था, कोई भी हाईजैकिंग होती थी, उसको क्लेम कर लेते थे। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। और जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था बीच में कि इंडिया के इतने पास अटैक होना, इंडिया की इमेज को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझो ना कि इंडिया को इंडियन ओशियन में एक मेजर पावर समझा जाता है, एक आप लोग कह सकते हो बड़ी पावरफुल नेवी समझा जाता है इंडियन नेवी को। लेकिन उसके इतना पास अटैक होना, एक तरीके से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इंडिया की नेवी का कोई डर ही नहीं है कि इंडिया की नेवी रिटेलिएट करेगी। इंडिया की जो फोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि थोड़ा इमेज का नुकसान हुआ। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो ना, तो इसकी वजह से बिजनेसेस का जो नुकसान है वो तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि दुनिया भर के जो आप लोग कह सकते हो कि जो ट्रेड है वो इस एरिया से पास होते हैं। रेड सी से तो हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पास होता है, जो स्विस कैनाल है
वहाँ से दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो पास होता है। सिर्फ ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो जितना भी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है ना दुनिया भर में, उसका 10% स्विस कैनाल से पास होता है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इनके जो ट्रेड है उस पर तो असर पड़ेगा। प्लस इस अटैक के बाद जो ये एरिया है ना अरेबियन सी, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो ट्रेड पे इस पे असर पड़ेगा। और इंडिया के तो ट्रेड जाहिर सी बात है भाई, इंडिया कोई सामान आएगा तो अरेबियन सी से ही होता जाएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के बिजनेस पे इस पे बहुत बड़ा अटैक जो है वो पड़ा है, आप लोग ऐसे कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया इस तरह के अटैक का शुरुआत से टारगेट हुआ है। सो सबसे पहली शिप जो गैलेक्सी लीडर का नाम आया था, सबसे पहले हाईजैकिंग जिसका नाम आया था, उसमें भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया ही वो शिप आ रही थी। तो इंडिया पे पहले भी अटैक हुआ है, ये भी अटैक हुआ है। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा ना, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यूएसए ने 10 कंट्रीज के साथ मिलकर एक, आप लोग कह सकते हो, जॉइंट ग्रुप बनाया है। इस जो रेड सी के आसपास हाईजैकिंग हो रही है, अटैक हो रहा है शिप पे, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके आप लोग कह सकते हो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो भी यहाँ से वेसल आने वाली है। लेकिन ये बनाने के बाद इस तरह के अटैक होना सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो रेड सी पे भी अटैक हो चुका है यूएसए के ये ग्रुप बनाने के बाद। तो इससे आप लोग कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये एक तरीके से पूरा मजाक ही बन गया। और ये शुरुआत से ही मजाक था, क्योंकि जो मेंबर है वो देखो आप लोग, नॉर्वे जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री, वो इस ग्रुप की मेंबर है, ठीक है ना। तो इन ग्रुप का यहाँ पर आप लोग कह सकते हो क्या नेवी पावर यहाँ पर दिखाएंगे, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। मेरे को तो नहीं लगता कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कुछ इनके होने से फर्क पड़ेगा इस ग्रुप में। उसके अलावा अगर इंडिया होता ना यहाँ पर इस ग्रुप में यूएसए के साथ, तो उससे आप लोग कह सकते हो कि ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती, ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती इस एरिया को। लेकिन क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है हाल में कि यूएसए जो के रिलेशन है इंडिया के साथ वो उतने अच्छे हैं नहीं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी इंडिया यहाँ पर ना हो। तो इंडिया ने अलग से हालांकि अपने जो आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता उसको डिपोर्ट किया है इस एरिया में, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक होना, ये आप लोग कह सकते हो कि इस पूरी जद्दोजहद का, इस पूरी इन कंट्रीज के जो भी आप लोग कह सकते हो मशक्कत है इस अटैक को रोकने के लिए, उधर मजाक बनाने जैसा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से इसको लेकर थ्योरी जो है वो सामने आप लोग को मिल जाएंगी। और सोशल मीडिया पे तो एक के बाद एक नई नई थ्योरी दी जाती है। कोई बात कर रहा है कि ये मोदी और मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका मिल के प्लान है, ताकि जो ईरान है उसको बदनाम किया जा सके, ताकि हौतीस जो है उनको बदनाम किया जा सके। और उसके अलावा कोई कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको चोट पहुंचाया जा सके। इजराइल की जो मीडिया वो ये कह रही है कि इसके पीछे हौतीस नहीं है, सीधे जो ईरान है वो इन्वॉल्व है। वो तो पूरी इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बता चुका है कि ईरान से ये जो ड्रोन है ये आता है और ये आके इसको हिट करता है। तो ये सब थ्योरी जो है ना वो इसको लेके दी जा रही है, लेकिन हम सबको इसके बारे में कभी मेरे ख्याल से नहीं पता चल पाएगा कि किसने इस पे अटैक किया है। सब एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाएंगे। वी होप कि इसके बारे में हम लोग को पता चल पाए, लेकिन इसके चांसेस कम है। खैर, जैसी और भी इसको लेके न्यूज आएगी मैं उस पर वीडियो बनाते रहूंगा। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।